हाय, पुष्कर राठौर इस लड़की का पति है। बताया नहीं इसने तेरे को? इन्हीं हाथों से छोड़ ना उसे। हाँ? पुष्कर जी क्या कर रहे हैं आप? इन्हीं आंखों से देखा तुमने उसे? आप गलत समझ रहे हो। गलत समझ रहा हूँ मैं? नहीं। क्या हुआ? जल रहा है? हाँ? जल रहा है? आप गलत समझ रहे हो। बस। बात करनी इससे? हाँ? बात करेंगे ना? बात करनी थी इससे? बात कराते आजा बात कर। चल ना बात कर चल। उठ आजा। पुष्कर जी नहीं। नाम ले इसका। प्यार से नाम ले इसका। नाम ले ना। ले। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा। आजा। कुछ नहीं करूँगा। कुछ नहीं कर रहा। नाम विदिता। नाम लेना। प्यार से नाम लेना। भाभी हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या हुआ? मैंने अभी भाई की कार बाहर खड़ी देखी। पता नहीं भाई यहाँ क्या कर रहे हैं, और अगर भाई ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पुष्कर जी यहाँ है, कहीं उन्होंने मुझे दामिनी के साथ तो नहीं देख लिया? हमारी बातें तो नहीं सुन ली? भाभी प्लीज जल्दी चलिए। तुम यहाँ से जाओ। बाय। ये लड़का तो यहाँ आ गया, लेकिन विधि इसके साथ नहीं है। ओह, तो सीक्रेट मीटिंग की सीक्रेट प्लानिंग की गई है। दोनों एक साथ आते हैं लेकिन अलग अलग जाते हैं। इंटरेस्टिंग। आज तो बच गया, लेकिन मैं बहुत जल्द तुझे ढूंढ निकालूंगा। तब तुम दोनों को पता चलेगा कि पुष्कर को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। हमारी बेला कभी देखा है पुष्कर बड़ा को विदिता के बालों में चंपी करते हुए? है देख लेना, मीरा का भी ये रिश्ता ना किसी बड़े परिवार में करवाएंगे। बड़े परिवार में रिश्ता करवाने से सुख सुविधाएं तो सारी मिल जाती है, पर दोस्त जैसे पति को नहीं मिले। बिल्कुल सही कह रहा है तू रंगीले। मैंने तो लागे हैं जब मीरा का चक्कर कहीं ना कहीं तो चल रहा है। जैसे फोन पे बात कर रहे हैं, एकदम नई नवेली दुल्हन जैसे शर्माने लग जावे है। कभी गुस्सा करे, कभी हंसने लगे। ये सारे लक्षण तो प्यार के ही होवे है। बात तो थारी सही है बेटा, देखा तो मने भी था, पर कुएं में गिरना हमको क्या करना है? हमारी दाल रोटी चल रही है, हम लोगों को बस अपना सोचना है। हम दो हमारे 200। कभी कभी खोटे सिक्के भी काम आ जावे। What the hell? ये क्या बदतमीजी आशा जी? पुष्कर ने आपको इस घर में रहने दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे साथ ऐसा बिहेव करेंगी। वैसे भी आप दूर की रिश्तेदार हैं, बहू की बहन की सास।
तो अपने लिमिट में रहिए प्लीज। और वैसे भी आपको तो थैंक्स कहना चाहिए जो हम आपको इतनी इज्जत दे रहे हैं। उसी इज्जत के वास्ते थारे पास आई हूँ बात करने के लिए समझन सा। मैंने सोचा आंख कान बंद कर लूं, पर किया ही को नहीं किया। आपका नमक खा रही हूँ ना। अब मैंने सोचा इस घर की सबसे जिम्मेदार सदस्य आप हो तो आपको बताने आ गई। पर आपने जूस पीना है तो आप जूस पियो, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, अब जब आपने डिस्टर्ब कर ही दिया है तो बोलिए। कोई छोटी बात को नहीं, बम फूटा है, बम। बम फूटा है? आपके घर की इज्जत नीलाम होने वाली है। अब मीरा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। चक्कर? क्या बकवास कर रही है आशा जी आप? बोलते वक्त सोच तो लिया कीजिए कि क्या बोले जा रही हैं। जो भी बोल रही हूँ ना, सोच समझ के बोल रही हूँ, कानों से सुना है। आपको विश्वास को नहीं तो आप जूस पियो। अब मैंने तो खुद भोगा है ना समझन सा, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। अब बाकी आप बड़े घर के लोग हैं, जैसी आपकी मर्जी। ओह माय गॉड, भगवान झूठ ना बुलवाए। इस घर में इतना कुछ हो रहा है, जीजी को पता तक नहीं। चलिए आशा जी। समझन सा कैसी बातें कर रही है? मैं तो दूर की रिश्तेदार हूँ, बहू की, बहन की, सास। अब मैं ये बात राजश्री जी को बताऊंगी तो उन्हें अच्छा को नहीं लगेगा। आप घर की सबसे जिम्मेदार सदस्य हैं, राजश्री जी के सबसे करीब हैं। आप बताएंगी ना तो बात में थोड़ा वजन रहेगा, वजन। हाँ आशा जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं अभी जाके जीजी को बता के आती हूँ। हाँ। देखा ना मुझे कितना प्यार करता है मैक्स। अब तो आपको बिलीव हो गया ना कि मैक्स को चुनकर मैंने कोई गलती नहीं की है। ही इज परफेक्ट फॉर मी। वाकई मैक्स बहुत अच्छा लड़का है। थैंक्स अ लॉट भाभी। अब आप ही हमें मिलवा सकती हैं। भाभी, इस वक्त हमें सिर्फ आप पे ही भरोसा है। इससे पहले कि घर वाले किसी को पसंद कर लें और मुझे देखने दिखाने का सिलसिला स्टार्ट हो जाए, आप प्लीज एक बार मॉम से बात कीजिए ना। मीरा देखो, मुझे ऐसा लगता है तुम एक बार अपने भाई से बात नो वे भाभी, भाई से नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा भाभी। इसीलिए मैंने सोचा कि आप एक बार मॉम से बात कीजिए। अब मॉम को इस रिश्ते के लिए कन्विंस कर लीजिए। एक बार मॉम कन्विंस हो गई तो आप और मॉम भाई से बात कर लीजिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि भाई मना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं सही मौका देख के बात कर लूंगी। थैंक यू सो मच, आई लव यू। अरे इसे ऐसे खर्च मत करो, मैक्स के लिए बचा के रखना है ना। भाई मेडिकल के पास रोक देना। यहाँ क्या काम है भाभी? वो मेरा, मुझे कुछ दवाई खरीदनी है। घर वालों को लगना चाहिए ना, हम डॉक्टर के पास गए थे। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। आप जाके आइए। मैं अभी आई। हुकुम, आपने ये जो फोटो बनवाने के लिए दिया था ये आ गई है। वहां लगाओ। जितने खुश ये दोनों तस्वीर में लग रहे हैं, कान्हा जी करे असल जिंदगी में भी ये दोनों वैसे ही खुश रहे। क्या चारो? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है जीजी। क्या हुआ चारो? जीजी, आप तो मानती हैं ना, इस घर पे मेरा उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। कैसी बात कर रहे हो चारो? तुम मुझसे और इस परिवार से अलग थोड़ी ना हो। नहीं जीजी, प्लीज बोलो ना, मुझे आपके मुंह से सुनना है। इस फैमिली पर और फैमिली के बच्चों पर मेरा अधिकार है या फिर नहीं? बिल्कुल है, हम सब तुम्हारे अपने हैं चारो। खबरदार जो तुमने अपने आप को पराया कहा तो फिर मैं अपना हक मांगना चाहती हूँ जीजी, और आप मुझे अपना मानती है ना, तो प्लीज मना मत करना। बिल्कुल मना नहीं करूंगी।
पर इतना तो पता चले कि तुम किस हक की बात कर रहे हो? आपने पुष्कर के लिए विदिता को चुना और रिश्ता फाइनल कर दिया। आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, ना ही अपने भैया से। पता है कितना बुरा लगा था। और अब मैं चाहती हूँ कि मीरा के लिए रिश्ता मैं ही चुनूं। चलो तुम भी क्या बात लेकर बैठ गए, अभी इसमें टाइम है। जी याद है आपको, पुष्कर के टाइम भी आपने यही बात कही थी। एक से एक रिश्ता लेके आई थी मैं, और आपने सभी रिश्तों के लिए मना कर दिया और ले आई एक दिन विदिता को बिहा के इस घर में। जी आप मानो या ना मानो, मगर मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं ना आपकी आंखें पढ़ सकती हूँ। आप आज भी अपने फैसले को लेकर के बहुत दुखी हैं। खैर, मैं नहीं चाहती कि ये बातें मीरा के साथ भी हों, इसीलिए मीरा को सेटल करने की जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए। आजकल का जमाना तो देख ही रही है ना आप जी कितना बदल गया है, और लड़की जवान हो रही है, क्या पता कल को इधर उधर। और अगर उसने अपने मनपसंद का रिश्ता चुन लिया तो हमें उसकी पसंद में हाँ मिलानी पड़ेगी। नहीं, मेरी बेटी मीरा ऐसे कुछ नहीं करेगी। आज पुष्कर भी अपनी जगह गलत नहीं है। जी आप ना सच में बहुत सीधी हो। आप याद रखिए, चीजों को ना सही से गलत होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए आप मुझे मीरा की जिम्मेदारी दे दीजिए। आई प्रॉमिस, इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाऊंगी ना कि मीरा भी ना नहीं कर पाएगी। और वैसे भी जब तक मीरा हाँ नहीं कहेगी ना, हम रिश्ते के लिए बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। पर जी प्लीज एक बार आप तो हाँ कह दो। वैसे भी एक रिश्ता चुन के आप अंजाम तो देख ही चुकी हैं। विधि और मेरे बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। जी मैं मीरा के लिए ना इतना अच्छा रिश्ता लेके आऊंगी, आपको खुशी के साथ साथ प्राउड भी फील होगा, बाय गॉड की कसम। ठीक है चारो, दी तुम्हें जिम्मेदारी, और मुझे उम्मीद है कि मुझसे बेहतर फैसला तुम लोगे। भाभी अपना वादा तो याद है ना, प्लीज भूलना मत। क्या लुका छुपी चल रही है ननद भाभी के बीच में? नथिंग, जस्ट गर्ल्स गॉसिप। गुड नाइट मीरा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू पुष्कर जी। मैं वैसे इतना सज धज के कहाँ गई थी? मिसेस पुष्कर राठौर को तो सजना ही होगा ना। इतने बड़े घर की बहू है। ओह रियली? तो ये सब मेरे लिए था। तो वो साथ में कौन था? साथ में कौन? मैं तो मीरा के साथ डॉक्टर के पास गई थी। ओके, डॉक्टर के पास। वाकई डॉक्टर के पास गई थी या? हाँ पुष्कर जी, मैं सच में डॉक्टर के पास ही गई थी। वो मेरे गर्दन में दर्द था इसलिए। नहीं ठीक है। ब्लीच।
स्पीकर। हेलो, मिसेस राठौर इस समय मिस्टर राठौर के साथ व्यस्त हैं। सॉरी। पर मैंने तुम्हें जिसके साथ देखा वो मीरा नहीं थी। पुष्कर जी ने मुझे दामिनी के साथ तो नहीं देख लिया? कुछ पूछा था मैंने? नहीं, आपने ठीक से देखा नहीं होगा। मैं मीरा के साथ ही गई थी, फिर उसे भूख लगी तो हम होटल चले गए। तो इतना घबरा क्यों रही? जो किया है उसे स्वीकार करने की हिम्मत भी रखो। क्या किया मैंने? मैंने तुम्हें आज एक लड़के के साथ देखा था। अब ये मत कहना कि तुम उसे जानती नहीं हो। ओह, तो पुष्कर जी ने मुझे दामिनी नहीं मैक्स के साथ देखा है। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाली थी। मीरा उससे मिलने गई थी, मैं तो बस उसके साथ गई थी। तुम्हारा मतलब मीरा और वो लड़का मीरा का बॉयफ्रेंड है? हाँ पुष्कर जी, मुझे उसी बारे में आपसे बात करनी थी। अपनी गलती किसी और पर थोपना चाहती हो, वो भी मेरी नादान बहन पर, जिसे अंदाजा भी नहीं कि तुम उसका इस्तेमाल कर रही हो। पुष्कर जी, आप मेरा विश्वास कीजिए, उस लड़के का और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। झूठ, सब झूठ। थोड़ी सी तो शर्म रखो। तुम किसी लड़के से मिलने गई थी, ये स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? आप गलत समझ रहे हैं पुष्कर जी। और एली, मैं गलत और तुम सही। तुम्हें हमेशा ऐसा ही क्यों लगता है? देखिए, कोई तो आ रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए, बंद कीजिए ये सब। मिलेगी, सजा मिलेगी। इस गलती की भी सजा मिलेगी तुम्हें। रेडी रहना। आज के बाद तुम मेरी परमिशन के बिना इस घर की चौखट के बाहर कदम भी नहीं रखोगी। कितना भी अर्जेंट काम हो, मुझसे पूछे बिना नहीं जाओगी। गॉट इट? गॉट इट? सहले विधि। इस वक्त मरीज खुद नहीं जानता कि वो बीमार है, लेकिन परिस्थितियां बदलेगी
बहुत जल्द बदलेगी। सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी तकलीफ और। अरे ये लाइट को क्या हुआ? बद्री, जबना, वो छोटे हुकुम। छोटे हुकुम को क्या हुआ?